2 लाख इन्वेस्टमेंट और 50,000 मंथली इनकम। आजकल इंटरनेट पर ऐसे फ्रेंचाइज ऑफर बहुत दिखते हैं, लेकिन सच क्या है? हेलो जी, मैं गुलशन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका franchising.com के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप फ्रेंचाइज बिजनेस को बहुत ही सिंपल और नए तरीके से समझना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक बिजली की गति से पहुंचे। एक आदमी ने मुझे कॉल किया। उसने बोला, सर मुझे 3 लाख में फ्रेंचाइज मिल रही है, प्रॉफिट गारंटीड है। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर इतना प्रॉफिट है तो ब्रांड खुद क्यों बहुत सारे स्टोर नहीं खोल लेता? इंडिया में आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, लो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइज। एडवर्टीजमेंट कुछ ऐसे होते हैं, 2 लाख इन्वेस्टमेंट, 50,000 मंथली इनकम, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। सुनने में परफेक्ट लगता है, लेकिन सच थोड़ा अलग होता है। मैं फ्रेंचाइज बिजनेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले आते हैं मार्केट के असली खिलाड़ी, यानी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, जैसे फूड चेन्स, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, जहाँ टेस्ट हर जगह सेम होता है। रिटेल ब्रांड्स जैसे रिलायंस, टाइटन, जिनके नाम पर ही लोग चले आते हैं। फिटनेस ब्रांड्स जैसे गोल्ड जिम, एनी टाइम फिटनेस। दोस्तों, यहाँ एंट्री थोड़ी महंगी है। इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जा सकती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? स्ट्रॉन्ग सिस्टम। यहाँ आपको क्या बेचना है और कैसे बेचना है, इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। ब्रांड का पूरा ऑपरेशनल सिस्टम इतना मजबूत होता है कि आपका बिजनेस पहले दिन ही ऑटो पायलट पर चलने के लिए तैयार होता है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, यानी ग्रोइंग ब्रांड्स। ये वो ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं और तेज़ी से एक्सपैंड कर रहे हैं। यहाँ कैपिटल का लोड थोड़ा कम हो जाता है। इस कैटेगरी में आपको 5 से 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। दोस्तों, यहाँ रिस्क मॉडरेट होता है, क्योंकि ब्रांड अभी मैकडॉनल्ड्स या टाइटन नहीं बने हैं, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ता है। इस कैटेगरी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन 2 चीज़ें आपके बिजनेस को बना या बिगाड़ सकती हैं। पहला, राइट लोकेशन। आपका स्टोर कहाँ है, वहाँ फुटफॉल कैसा है? और दूसरा, एग्जीक्यूशन। ब्रांड आपको सपोर्ट तो देगा, लेकिन ग्राउंड पर ऑपरेशन आपको ही संभालना होगा। अगर आपके पास पैशन है और आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ये कैटेगरी आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो सकती है। अब आते हैं सबसे ट्रिकी कैटेगरी पर, जिसे हम कहते हैं पैकेज फ्रेंचाइज। दोस्तों, ये वो कैटेगरी है जो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि इसका प्राइस टैग छोटा होता है। इसमें आपको एक सेट पैकेज बेचा जाता है, एक नया ब्रांड नेम, कुछ इनिशियल इन्वेंट्री या प्रोडक्ट्स और 2-3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग। लेकिन यहीं से शुरू होते हैं इस टाइप के फ्रेंचाइज के असली चैलेंज। लोग उस ब्रांड को जानते ही नहीं, इसलिए आपको ज़ीरो से कस्टमर बेस बनाना पड़ता है। आपको सिर्फ बोर्ड और फ्लायर्स दे दिए जाएंगे, लेकिन कस्टमर दुकान तक कैसे आएगा, इसका कोई सॉलिड प्लान नहीं होता। क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट में वाकई ज़रूरत है, या सिर्फ पैकेज बेचने के लिए ट्रेंड दिखाया गया है? याद रखिए, अगर ब्रांड की अपनी कोई मार्केट प्रेजेंस नहीं है तो आप सिर्फ एक दुकान खोल रहे हैं, बिजनेस नहीं। यहाँ मेहनत आपकी होगी और प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं। दोस्तों, फ्रेंचाइज लेना सिर्फ एक एग्रीमेंट साइन करना नहीं है, ये आपकी मेहनत की कमाई का सवाल है। किसी भी ब्रांड को पैसे देने से पहले ये 5 सवाल उनसे ज़रूर पूछिए, और तब तक मत रुकिए जब तक सही जवाब ना मिल जाए। प्रॉफिटेबल आउटलेट्स का रिपोर्ट कार्ड। सिर्फ ये मत देखिए कि कितने आउटलेट्स खुले हैं, ये पूछिए कि उनमें कितने आउटलेट्स वाकई प्रॉफिटेबल हैं। अगर 100 में से 50 बंद हो चुके हैं तो रेड फ्लैग है। कंपनी ओन्ड आउटलेट्स। क्या कंपनी खुद अपने आउटलेट्स चलाती है? अगर ब्रांड को अपने सिस्टम पर इतना भरोसा है तो उनके अपने स्टोर्स भी होने चाहिए। सिर्फ दूसरों के पैसे पर एक्सपेंशन करना रिस्क हो सकता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रियलिटी या गिमिक। जो आरओआई वो दिखा रहे हैं, क्या वो रियलिस्टिक है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक? एक्सेल शीट पर प्रॉफिट दिखाना आसान है, पर ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। फ्रेंचाइज फीडबैक। पुराने फ्रेंचाइजीज से मिलकर पूछिए उनका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या कंपनी सपोर्ट करती है? याद रखिए, पुराना ओनर ही आपको ब्रांड का असली चेहरा दिखाएगा। लोकेशन सपोर्ट। क्या कंपनी आपको सिर्फ दुकान खुलवा देगी
या सही लोकेशन सिलेक्ट करने में साइंटिफिक सपोर्ट भी देगी? गलत लोकेशन मतलब फेल बिजनेस। अब हम वीडियो के आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट पर हैं। कुछ लोगों के लिए फ्रेंचाइज बिजनेस एक गोल्ड माइन हो सकता है जहां उन्हें पहले दिन ही सक्सेस मिले, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ एक गलत चॉइस उन्हें एक ट्रैप में फंसा सकती है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों में आप कहाँ होंगे? क्या आप ट्रैप से बचकर गोल्ड माइन तक पहुंचेंगे? डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ से आता है कि आपने इन्वेस्टमेंट से पहले कितनी रिसर्च की है और फिर ड्यू डिलिजेंस पर कितना ध्यान दिया है। क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट शॉर्टकट से नहीं आते, बल्कि सही इंफॉर्मेशन और प्रोफेशनल एनालिसिस से आते हैं। तो दोस्तों, गोल्ड माइन और ट्रैप के बीच का डिफरेंस ये ड्यू डिलिजेंस ही है। अब अगर आप फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सीरियस हैं तो मेरा ये एक्सपर्ट एडवाइस याद रखिए। कमेंट में बस फ्रेंचाइज लिखिए और मैं आपको सीधा मैसेज करूंगा एक फ्री बजट असेसमेंट टूल, जिससे आपको पता चलेगा कौन सा फ्रेंचाइज मॉडल और ब्रांड आपके कैपिटल के लिए सही है। तो चलिए पहला कदम आज ही उठाएं। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको मदद मिली होगी एक सही निर्णय की तरफ अग्रसर होने की। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।